नमस्कार, दाल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर क्रेडिट की जंग क्यों लड़ी जा रही है। 28 और 29 सितंबर की रात भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद से कांग्रेस के कई नेता कई मर्तबा मीडिया के सामने आकर ये बयान दे चुके हैं कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स कांग्रेस के जमाने में भी हो चुकी है। आज एक अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खबर छापी है कि भारतीय सैनिकों ने 5 साल पहले एलओसी पार करके 6 जवानों की शहादत का बदला लिया था। खबर है कि ऑपरेशन जिंजर नाम के इस ऑपरेशन के दौरान 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया, जिनमें से 3 सैनिकों के सिर काटकर भारतीय जवान ले भी आए थे। हम ये सवाल कर रहे हैं कि पहले तो कांग्रेस के नेताओं से लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार तक ने मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक एक करके कांग्रेस के नेता सामने आने लगे और कांग्रेस के जमाने के सर्जिकल स्ट्राइक को याद करने लगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है, फिर कह रही हूं, इस बात का डर सता रहा है कि कहीं मोदी सरकार इस सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट ना ले जाए। क्या कांग्रेस को इस बात का अफसोस है कि क्यों उसने अपने शासन में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को जगजाहिर नहीं किया, छिपा कर रखा। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से अखबार द हिंदू की रिपोर्ट में सैनिकों का सिर काटकर लाने की बात कही गई, क्या ये क्रेडिट लेने के चक्कर में भारतीय सेना को बदनाम करने का काम नहीं है? हम अपने दर्शकों के सामने आज ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस तरह से पहले पीएम मोदी की तस्वीरों वाला पोस्टर सामने आया और अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पोस्टर के जरिए मुलायम सिंह यादव की सलाह पर सर्जिकल स्ट्राइक होने का दावा किया जा रहा है, ऐसा क्यों ना माना जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सभी पार्टीज, एवरी सिंगल पार्टी क्रेडिट लेने की जंग शुरू कर चुकी है। एक खास पैनल से आज इन्हीं सवालों पर बहस शुरू करूं, उससे पहले ये रिपोर्ट आपके सामने। इस बार की विजयदशमी खास है, इसलिए सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और रावण वध तो पहले ही हमारी सेना ने पराक्रम दिखा के कर दिया है। ये ना पहला सर्जिकल स्ट्राइक था और ना आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक होगा। और 3 विशेष तौर से तिथि की मैं चर्चा करना चाहूंगा। 1 सितंबर 2011, 28 जुलाई 2013 और 14 जनवरी 2014। इससे पहले 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन कभी भी हमने बताया नहीं, क्योंकि ये सब बताया नहीं जाता। आप बताते हैं, ठीक है, आपको बहुत शौक है बताने का, लेकिन इस सरकार को ढोल पीटने में मजा आता है। 1965 में क्या मोदी जी ने एलओसी क्रॉस की थी? पारिकर ने क्रॉस की थी, अमित शाह ने क्रॉस की थी। 1971 में किसने क्रॉस की थी? हिंदुस्तान का इतिहास 2014 से शुरू होता है और उसके बाद 1999 में 1999 में क्या हुआ था? कारगिल में किसने क्रॉस की थी? पहले भी ये हो चुका है। जो हमने गुप्त रखा था और मिलिट्री पर छोड़ रखा था, उसका बिल्कुल नापाक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं। यूपीए की सरकार ने अपनी सोच में, समझ में ये आवश्यक नहीं समझा कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप की जाए या दावेदारी की जाए। ये ऐसा कहना कि इससे पहले भारत की सेना शिथिल थी, भारत की सेना निष्क्रिय थी या भारत की सेना ने काम नहीं किया, मायने तो यही हुए। अगर ये कहा जाए कि पहली बार हुआ। चौथा उन्होंने कहा ईर्ष्यालु, और हमेशा ईर्ष्या से, अरे भाई इतना नाम, प्रधानमंत्री का नाम इतना पूरा दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक चाय वाला आके प्रधानमंत्री बन गया। ये देश में, विदेश में, सभी इलाके में, अमेरिका में जाए, चाइना में जाए, जर्मनी में जाए, जापान में जाए, सिंगापुर में जाए, मलेशिया में जाए, दुबई में जाए, कुवैत में जाए, जहां भी जाए लोग कह रहे मोदी मोदी मोदी। क्या है? ऑपरेशन जिंजर को भी बोलना चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, तो बेशक बोलिए, बट ये था एक एम्बुश, जो ट्रांस बॉर्डर एम्बुश या रेड बोल दें, जो कि किया गया। और ये गहराई में नहीं था, ये थोड़ा नजदीक था।
ताल ठोक के आज का पहला सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर अब राजनीतिक दलों के बीच क्रेडिट की जंग क्यों लड़ी जा रही है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की बात छिपाए क्यों रखी? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस अब सर्जिकल स्ट्राइक पर भूल सुधार कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या क्रेडिट के चक्कर में कांग्रेस ने हिंदुस्तान की सेना को बदनाम कर दिया है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर और पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद के बहुत जानकार हैं। सर, आपका स्वागत है। प्रेम शुक्ला साहब भी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, पेशे से पत्रकार हैं, दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यूपी के देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा सीट से विधायक है। सर, आपका भी स्वागत है। सैयद असीम वकार साहब समाजवादी पार्टी के, माफ कीजिएगा, नेता है। 1996 से समाजवादी पार्टी में एक्टिव सदस्य के तौर पर है। एसपी की व्यापार सभा अल्पसंख्यक सभा के सचिव भी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट को शुरू करूं उससे पहले आज वाकई मैं बहुत गदगद हूं, क्योंकि आज ये खबर सामने आ रही है कि पहली मर्तबा या पहली बार नहीं है कि हमने पाकिस्तान को मजा चखाया है। अब तो मजा कितनी बार चखा चुके हैं और कैसे कैसे चखाया है इसकी लाइन लग गई है। यानी ये पहली बार नहीं है। क्यों अखिलेश जी, ये पहली मर्तबा नहीं है? थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन शांति से सुन लीजिएगा। सच्चाई चूंकि कड़वी होती है। जब ये ऐलान हुआ भारत सरकार के आर्मी के तरफ से कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हर किसी ने सरकार के साथ खड़े होकर के आंख मूंद के सपोर्ट किया। लेकिन आप टीवी वालों ने और बीजेपी वालों ने जब पूछना शुरू किया, उस दिन ही पूछा, मुझसे भी पूछा, मैं लाइव पे था, कि अखिलेश जी इसके पहले क्यों नहीं कभी ऐसा हुआ? आप लोग जो राजनीति करना शुरू किए, बीजेपी और आप लोग मिलके, गंदी राजनीति जिसको बोलते हैं, जो नहीं, मैंने कहा कि क्या दावे के साथ आपका चैनल कह सकता है कि इसके पहले नहीं हुआ? किया नहीं जाता है। हमारे रामचरितमानस में कहावत है, सूरवीर करनी करें कहूँ न जनावें आप। लेकिन जब अच्छा, तो अखिलेश जी, आप पिछली गंदी राजनीति सरकारों में के फंस समय गए। आर्मी को, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, सुनिए ना। नहीं, मैम नहीं फंसे, तो हम नहीं फंसे। आप झूठ बोलते जाएं। एक सेकंड, मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा धीरज रखिएगा, सुन लीजिए। अगर हमसे धीरज तो हम बहुत पहले से धर रहे हैं ना। हाँ, रखिए, रुक जाइए, पूरी बात हो जाने दें। भाई, आपको लड़ना हो तो लड़िए, मत बोलने दीजिए मुझको। मैं चेहरा दिखाता रहूँगा, बैठा रहूँगा, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दें आप। मैं कह रहा हूँ, जब अगला झूठ पे झूठ बोलता जाएगा, राजनीतिक लाभ उठाता जाएगा, देश को गुमराह करता जाएगा, तो क्या रास्ता बचा है? कभी ये सब बताया गया है? क्यों नहीं बताया गया? मैंने यहाँ तक कहा था कि सियाचिन हुआ था इतना बड़ा, कोई जाना था? तब जाना जब उसके जवानों को परमवीर और महावीर चक्र 26 जनवरी को ऐलान हुआ, राजीव गांधी जी के समय। तो सर, अब 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब खाली कराई गई थी? किए, अरे झूठ पे झूठ। 56 इंच का नहीं, 100 इंच का सीना हो गया। आप लोग झूठ बोल रहे हो कि आर्मी ने कभी किया ही नहीं, आर्मी को ताकत नहीं थी। कांग्रेस के समय क्यों नहीं हुआ? उस समय क्यों नहीं दमदार नेतृत्व था? आप ही के सवाल हैं, निकालिए पिछले। नहीं, एक बात। अच्छा, पिछले बुलेटिन के निकालिए, डिस्कशंस के। अच्छा, ठीक है, क्या पूछा आप लोगों ने? हाँ, प्रताप, तो फिर आईना दिखाया जाएगा। आप झूठ बोलिए स्वतंत्र है, लेकिन जब झूठे आरोप लगाएंगे तो आईना दिखाया जाएगा। एक सेकंड रुकिए। तो फिर ऑपरेशन जिंजर में जो सैनिक मौजूद थे, उनको भी तो मेडल्स दिला दीजिए। वो कब देंगे? जब राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। वो ये काम तो कर ही सकते थे, आप नहीं करते। जान लीजिए, सुनिए, ये तय करती है सेना, और सेना को अपने जिम्मेदारी का पूरे जिम्मेदारी भारत सरकार की तरफ से रहती है। वो बॉर्डर पे है, वो गुण दोष के आधार पर उसे क्या करना है वो तय कर लेती है। और वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो हमारी देश की अखंडता समृद्धता का मुद्दा है। सर, सेना को क्या करना है? ये तो पॉलिटिकल पावर की तरफ से होता है ना सर। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि सेना कुछ भी कर लेगी और उसके बाद जो है हम यहाँ पर मिलाप करते रह जाएंगे। इतने जानती,
इतने राजनीतिक इच्छा शक्ति यही है कि सेना को पूरे अधिकार हैं हमेशा से, उसे जो उचित समझे जिम्मेदारी उनकी है। अखिलेश जी, डे टू डे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते हैं। आप अगर बहुत साफगोई से बात कह देते कि हमने उस वक्त इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम नहीं चाहते थे। आप लोग रोजाना 56 इंच का 100 इंच का सीना बता रहे हो रोजाना। सर आप दिखा देते 56 इंच का सीना, कौन मना कर रहा था? प्रेम शुक्ला जी। हमने नहीं हम ओछी राजनीति, देखिए यही बात है, सोच में फर्क है। सुन लीजिए, आप अगर हिंदुस्तान में दिन रात युद्ध का उन्माद पैदा किए रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप पाकिस्तान से जो जर्रा बराबर है हिंदुस्तान के, उससे हमारा कंपटीशन कर रहे हैं। आप सीमा पे खोल दीजिए, सिर्फ पंजाब और राजस्थान के लोग पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेंगे। ओहो, इस पर तो सब अग्री करेंगे। लेकिन आप एक छर्रे भर देश से आप हिंदुस्तान की तुलना कर रहे हैं और अपने आप को, एक मिनट रुकिए, 2016 में ऑपरेशन जिंदर की बात पूरी करें हो तो एक सेकंड, अब इनकी बौखलाहट पूरी हो गई है तो आगे बात बढ़ाई जाए। आगे बढ़ा रही हूँ मैं डिबेट आगे बढ़ा रही हूँ सर। डन, रुकिए, बौखलाहट नहीं अखिलेश जी डन, एक सेकंड अब रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान से ऑपरेशन जिंजर हुआ, कर रहे हैं। अब सरकार इस बात का क्रेडिट ले रही है उस वक्त की, अब सरकार कह रही है ऑपरेशन जिंजर हुआ। हाँ तो बधाई दे दीजिए ना सर। ये मीडिया ने जागिर किया है, ये मीडिया ने जागिर किया है, ये मीडिया ने बीजेपी के नहीं, सेना के हर पराक्रम के लिए हम बधाई देना चाहेंगे। खोला है। अब आप चुप हो जाएं, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घटियापना दिख रहा है आपका। आप अपनी न्यूनता इतना ना दिखाएं, जरा रुक जाएं, थोड़ा शांत हो जाएं। वो तो दिख रहा है आपका, वो आप लोगों का दिख रहा है। हाँ, देखो पूरा देश देख रहा है। आलू की फैक्ट्री वाले की जो है दलाली की जो आनुवंशिक परंपरा है, उसका मनोरोग जिस तरह से प्रकट हुआ वो दिख रहा है। वो कट पेस्ट देश देख रहा है। पाकिस्तान कट पेस्ट करके दिखाता ना। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान कट पेस्ट काँव कर ले, उसी तरह के यहाँ एक सरकार आई है, काँव कर ले, माननीय काँव कर ले, सरकार है ये। रूबिका जी अगर आप बहस करना चाहती हैं आपको पता है जरा ऑडियो जरा डाउन कर दें तो बहुत घटिया लग रहा है इनका बर्ताव। वॉच डिबेट शो में आप दोनों हिस्सा बहुत घटिया लग रहा है। देख रहा है, मत कीजिए ऐसे। अखिलेश जी प्लीज अखिलेश जी, लेट्स हैव अ सिंसियर डिबेट ऑन दिस प्लीज। मुझे मत बोलिए, उन्हें समझाइए और अपने आप को समझिए। प्रेम शुक्ला जी मैं हमेशा नहीं, कौन टोक रहा है? एक सेकंड कौन रहा है? मैं बिल्कुल आपको टोका इतनी देर तक, आपसे प्रश्न पूछा गया, मैंने नहीं टोका। अरे बहुत साफ सी बात है भाई, आप यहाँ पर जो है गौरव जी भी बैठे हुए हैं, कट पेस्ट वाले आप भी हैं, कट पेस्ट वाले पाकिस्तान। नहीं, आपकी किसी बात का नहीं, मनोरोगियों की हम लोग किसी बात का बुरा नहीं मानते, बुरा मत मानिए। मनोरोगियों को किसी बात का बुरा नहीं मानते। पाकिस्तान के भी लोग कट पेस्ट कर रहे हैं, आप भी। अब रूबिका जी मैं कैसे बहस करूं बताइए? अभी बीच में चिल्लाए जा रहे हैं, कैसे बहस करूं? मैं शांति से बैठ जाता हूं। प्रेम शुक्ला जी, सर्जिकल स्ट्राइक पर, यूपीए 2 पर आप बात कीजिए, कोई पर्सनल। मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करना चाह रहा हूं, लेकिन बीच में टोके जा रहे हैं। बस एक सेकंड, जरा इनको शांत कराइए, संयत रहें। ठीक है प्रेम शुक्ला जी। ये बहुत साफ सी बात है कि 2016 के पहले जब तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, सेना के इस टर्म का ज्ञान भी सामान्य व्यक्ति को था क्या, और ये क्यों नहीं था? ये पहले स्ट्राइक हुई थी तो ये बताने से किसने रोका था? जब आज बताया जा रहा है जो कि हमने 2011 में कर दिया, इसके पहले कर दिया, तो रोका किसने था? जब बारंबार भारत की सेना के जवानों के गर्दन तक काटकर ले जाई जा रही थी, जब बार बार संसद में ये सवाल पूछा जा रहा था, सड़क पर ये सवाल पूछा जा रहा था, सामान्य व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा था, सेना का मनोबल गिरा पड़ा था, तब उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ही सही, संसद में सांसदों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही सही, सड़क पर आम जनता के मन में जो कौतूहल था उसको शांत करने के लिए ही सही, क्यों कोई जवाब नहीं दिया गया? किसने रोका था? कौन सा कारण था? तो इसका कोई जवाब नहीं है। आप पूछती, कोई जवाब नहीं है। कोई कह रहा है कट पेस्ट कर रहे हैं, कोई कह रहा है फेक है। पाकिस्तान में हाफिज सईद एक तरफ बौखलाए हुए, दूसरी तरफ राहुल गांधी बौखलाए हुए, दोनों की बौखलाहट समान अंतर क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। अब मैं जवाब आपसे लूं अखिलेश जी, एक सेकंड, मेरे 2 और खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। मैं जवाब दे दूं? नहीं सर, एक सेकंड। मेजर आर्या, ये जो सवाल आज हम भी उठा रहे हैं, एक आम आदमी भी उठा रहा है, प्रेम शुक्ला जी भी उठा रहे हैं, सीधा सवाल ये है, ठीक है आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप ऐलान क्यों नहीं करेंगे? जो बात कह रहे हैं कि देश जानना चाह रहा था, उस वक्त सर कलम हो गया था हमारे जवान का, और हम ये जानना चाह रहे थे कि सरकार वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है, क्यों नहीं हमने इसका ऐलान किया कि हमने वो काम कर दिया है? देखिए, 2 बातें हैं।
एलओसी के पार जाना, एलओसी के पार सिर्फ ऐसा नहीं, देखिए जब फौज एलओसी पार करती है या अटैक करती है दुश्मन के या पाकिस्तान के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाके, तो ये देख के नहीं करती कि केंद्र में भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। वो तो फौज का काम है। पहले भी लोग जाते रहे हैं, ये बात सच है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, क्योंकि पहले पाकिस्तान की तरफ से अटैक आता था, उनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स आती थी जिसमें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उनके लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद के एलिमेंट्स होते हैं जो कि आके अटैक करते हैं, हमारे फौजियों को मारते हैं और फिर हम पार जाते हैं। पेट्रोल लेवल, सेक्शन लेवल की कार्रवाई होती है पाकिस्तान के सरहद के पार और वहाँ पे जाके हम एक्शन लेते हैं। इस बार सिर्फ ये फ़र्क था कि इतनी बड़ी कार्रवाई इस लेवल पे जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप ने ओन करा, ये कभी नहीं हुई थी 1947 के बाद। ये फ़र्क है। अब इसमें जो राजनीतिकरण इसका हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा देखिए कि साहब कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है और इससे हम लोगों का यानी फौज का मनोबल टूटता है। कोई कहता है भाई साहब मैंने भी करी थी, कोई कहता है नहीं साहब हमने इस बार कर दिखाई है। हो सकता है आप लोगों ने करी हो, लोग ऑपरेशन जिंजर का हवाला दे रहे हैं। एक तो ऑपरेशंस के बारे में बात करी नहीं जानी चाहिए ऐसे पब्लिकली, दीज आर सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस। अब कोई कह साहब हमने भी करी है, हमने नहीं करी, मतलब जो राजनीतिक जो कहते हैं कि हमने करी है, करी किसी ने नहीं करी, भारतीय सेना ने करी है। और आई थिंक इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बस इतना कहना चाह रहा हूं मैं। अखिलेश जी, देखिए मैंने पहले भी कहा, हमेशा से कांग्रेस इस बात के पक्षधर रही है कि सेना की सीमा पे कार्रवाइयों से राजनीतिक कोई निहितार्थ किसी को नहीं निकालना चाहिए। लेकिन पहली बार मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी के लोगों ने ये शुरू किया। इसके पहले भी अभी तक सेना के हाथ बंधे थे, सारे इनके मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बयान है, लेकिन सेना को हमने खुली छूट दे दी है, एक के पर 10 गोली मारो, जवाब दे रही है, ये कर, क्या जरूरत थी? अखिलेश, एक सवाल अभी पूछा हमारे शुक्ला जी ने, एक मिनट मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड, 2 सवाल है मेरे, बहुत ही विनम्रता से ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। आपने सुना मेजर आर्या ये कह रहे हैं कि इसमें और पहले वाली स्ट्राइक्स में डिफरेंस ये है कि पहले की सरकारों ने इसे ओन नहीं किया था। सेना जो कर ले, हम ओन नहीं करेंगे। दूसरा सवाल ये कभी कि अगर आपने किया कि हम ओन नहीं करेंगे, किसने रोका था? किसने हाथ आपके बांध दिए थे कि मत, आप भी डीजीएमओ से करवा देते ना सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस। दे रहा हूं। पहली बात कि आप झूठ बोलने को स्वतंत्र है, आरोप लगाने को स्वतंत्र नहीं है। ओन करना न करने का कोई प्रश्न ही नहीं आया था, उठा ही नहीं था प्रश्न, क्योंकि वो अपना काम सेना कर रही है। वो डिसओन है ओन करने का, जो आप कह रहे हैं कि ओन क्यों नहीं किया, ये कौन सा प्रश्न कहाँ उठा कि ओन नहीं किया गया? मेजर आर्या, बाकायदा रिटर्न सेना में अभी आप ही लोगों ने खुलासा किया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं खुलासा किया गया, वो सेना का काम है, सेना अपना काम करती रहती है, उसको फ्री हैंड है। दूसरा सवाल जो आपने भी किया, शुक्ला जी ने भी किया, कि डिक्लेयर क्यों नहीं किया। ये सामान्य सोच के लोग, भक्त टाइप के सोच के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें इस पे राजनीति या युद्ध उन्माद करके सरकार या हमारे विकास के जो और तमाम काम है उस गति को डिरेल नहीं करना है। पाकिस्तान के बराबर में हमें नहीं जाना है कि वहाँ पे लड़ाई का माहौल बनाए रखो, सरकार से ध्यान किसी और पे जाए, विकास का काम समाप्त हो जाए। तो रोज क्या हो रहा है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। आज अनाउंस करके आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान फिर क्यों कर रहे हैं? हमने नहीं अनाउंस किया। अरे आप हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ही ने झूठ सबसे पहले बीजेपी को रणदीप सुरजेवाला आज क्यों व्यक्त कर रहे हैं? आप लोगों ने रणदीप सुरजेवाला कब डिफेंस मिनिस्टर थे? आप खामोश रहिए। रणदीप सुरजेवाला को कब डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था? आप खामोश रहिए, जवाब दो। आज रणदीप सुरजेवाला क्या मतलब? अब आप तो एंकर नहीं ना, मुझे खामोश कर देंगे। हो गया। रणदीप सुरजेवाला कौन है? होगी, सुन जाइए। उनको सेना का क्या ज्ञान है? बता रहा हूं। उनको सेना की जानकारी किसने दी? कौन है? और ये जानकारी क्यों दी गई? और उन्होंने क्यों बयान दिया? मेरे पीड़ित भाई पीड़ा को भी मैं प्रकट कर रहा हूं। जिस नहीं, आपसे मैं कह रहा हूं, जिस दिन ये आपकी पीड़ा प्रकट हुई है, जिस दिन कारण निवारण करिए। अरे भाई एक आदमी बोले, ठीक है, एक आदमी बोले, मैं बोल रहा हूं। देखिए, जिस दिन डीजीएमओ ने ये अटैक किया, आंख मूंद के कांग्रेस पार्टी से लगा, हर किसी ने सरकार और मिलिट्री का स्वागत किया, साथ दिया। लेकिन सवाल कौन कहा? हम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कहा और आप लोगों ने कहा। उसी दिन शाम को डिस्कशन में रणदीप सुरजेवाला कब थे डिफेंस मिनिस्टर? और उन्होंने बयान क्यों दिया? वो कब कहा? रुको बोल रहा हूं। अरे रुको बोल रहा हूं। सुरजेवाला ने कब बयान दिया? डीजीएमओ के तत्काल बाद ये कहा, उसी सुरजेवाला ने बयान क्यों दिया?
उनको जानकारी आप किसने लोगों ने- दी? अरे और वो यार, जानकारी रुको देना तो, अपराध नहीं अरे था क्या? अरे मेरे पीड़ितों, रुक जाओ। आप लोगों ने रणदीप सुरजेवाला पर सीधा पॉइंटेड जवाब दे। रणदीप सुरजेवाला ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी दी, उनको किसने जानकारी दी? नहीं अखिलेश जी एक सेकंड अखिलेश जी का नाम क्यों ले रही हैं आप? मैं तो बीच में बोल रही हूं। दर्शक के तौर पे बुलाया गया, बीच में हस्तक्षेप कर सकता हूं आपकी डिबेट मैं में। जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं और किसका नाम लूं? ये बताइए, मैं किसका और नहीं तो वो उन्हें खामोश मैं जवाब दे रहा हूँ। किसका नाम देखिए, सर बताइए। मैंने कहा नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ। रुक क्या देखिए, सबसे पहले जब आप लोग कई दिनों तक प्रश्न खड़ा करेंगे आर्मी और सरकार पे और क्रेडिट लेंगे, मोदी जी ने कर दिया, रक्षा मंत्री ने कर दिया, पूरी बीजेपी सवाल क्यों किया? चाहे वो 2008 हो, चाहे वो 2013 हो, चाहे वो 2011 हो, सवाल तब भी सरकार से किए जा रहे थे। वो बिरयानी वाला बात क्यों नहीं आ गया था? एक सेकंड, अब वकार साहब भी हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, 20 मिनट हो गए मैं उनसे नहीं बात कर पाई हूँ। हाँ वकार साहब, ये अब तक तो जानकारी, अखिलेश जी बस अब रुक जाइए। वकार साहब, अब तक तो ये जानकारी मिल रही थी कि अजीत डोवल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ जो सेना के उच्च अधिकारी है वो मिलकर पूरी की पूरी रणनीति तय कर रहे थे। ये तो नया खुलासा हो गया सर कि मुलायम सिंह यादव थे उस मीटिंग में, उन्होंने भी पूरा प्लान तैयार किया है। अजीत डोभाल ने तो पठानकोट में सबसे पहली बात तो एक ऐसी चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ और कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जिसकी तरफ आप लोग का ध्यान नहीं गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना और भारतीय जनता पार्टी को जीरो पे लाके खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जिस तरीके से राजनीति कर रही है, वो बहुत गंदी जहनियत दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने बूते पर, अपने नेताओं के बल पर, उनके कामों के बल पर राजनीति नहीं की है। वकार जी, डीजीपी पर निबंध किसी और दिन सुना लीजिएगा। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ मुझे उस पर जवाब दे दीजिए। ये मीटिंग में मुलायम सिंह यादव कब गए? देखिए, बहुत बढ़िया बात है कि आप, बहुत अच्छी बात है कि आप एंकर हैं और आप मर्यादा भी क्रॉस कर सकती हैं। आपका जो दिल चाहे जिसको कह सकती हैं, जब चाहे जिसको जलील कर सकती हैं, जब चाहे जिसको आप अप्रिशिएट कर सकती हैं, क्योंकि आप एंकर हैं। वकार साहब, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे एक सिंपल अगर हमारी बात ही नहीं आने देंगी आप और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर आप हमारी बात ही पब्लिक तक नहीं पहुंचने देंगी तो मैं समझता हूं कि ये तो आप अपना काम कर रहे हैं। मेरा सवाल, सर डिबेट आप डिसाइड नहीं करेंगे, सर डिबेट आप डिसाइड नहीं करेंगे। मेरा एक सीधा सा सवाल है, मुलायम सिंह यादव हमारा जवाब भी आप डिसाइड नहीं करेंगी, मान रहे हैं, हमारा जवाब भी आप डिसाइड नहीं करेंगी। मुलायम सिंह यादव की टिप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की बधाइयां दी जा रही है, पोस्टर्स बन रहे हैं। सर वो बता तो दीजिए कहां कैसे टिप पहुंची थी, ये जानकारी तो दे दीजिए। देखिए, माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तब भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी आपने देखा होगा, नेताजी जब भी कभी भाषण देते हैं तो वो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और देश की इज्जत और असीमता के लिए फौज को कार्रवाई करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे और अपने भाषणों में जिक्र करते रहे। तो सच्चाई ये है कि माननीय नेताजी ने जब भी कोई इस तरह की बात आई है तो उन्होंने हमेशा से जवाब देने की बात की है। नेताजी की एक बात बहुत मशहूर है, सर पहले बीजेपी पर निबंध, अब नेताजी पर निबंध। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, आप जवाब सोच लीजिए। मैं सवाल फिर दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव की सलाह पर सेना के सर्जिकल ऑपरेशन की बधाई हम देते हैं। सिस्टम से मैं समझ रहा हूँ कि आप सब कुछ चाबी से हाँक रही हैं। एक सेकंड सर, ये जो पर्सनल अटैक्स है सर, ये मैं आपको फोन कर दूंगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा तब आप ये पर्सनल अटैक्स कर दीजिएगा। मुझे जवाब दे दीजिए कि कब सलाह दी मुलायम सिंह यादव ने, कैसे सलाह दी, आप पूछ भी लीजिए अपने दूसरे साथियों को, फिर मैं आकर आपसे बात